इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी श्री स्वर्गीय निर्मल कुमार जी पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। 2. स्वाध्याय मंडल, भगवान 1008 मुनि सुब्रतनाथ मंदिर, बारामती, महाराष्ट्र। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्रीमती उषा जैन, स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन, भोपाल, पारस सिटी। पंकज जैन, आशु जैन, पंकज कुमार जैन, छवि जैन, विशाल जैन, सारिका जैन, अन्य प्रियांशी, दिव्यांशी, आयुषी, सुहानी, तनिष्का। पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, केयर ऑफ मंजुश्री, पाउना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ, सुरेखा, प्रदीप जैन, 14, बंधु समाज सोसाइटी, उस्मानपुरा, अहमदाबाद। श्वेता जैन, धर्मपत्नी राज पीयूष जैन। स्वर्गीय सोहन लाल जी, धर्मी देवी गंगवाल के पुत्र, तेजपाल, हाउस ऑफ पुष्पा देवी, सुपुत्र रोहित प्रिया, राजीव प्रीति, सुपौत्र सक्षम, सुवीर, सुपौत्री माहिका, यति गंगवाल, बरसोल, बिहार। एसके जैन, श्रीमती संतोष जैन, विपुल जैन, श्रीमती आराधना जैन, पारुल जैन, अतुल जैन, पूर्णिमा जैन और आर्यन जैन, कानपुर। जय जिनेन्द्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। जो जीव सम्यक दर्शन सहित अपनी इस पर्याय को छोड़ते हैं, वे कहाँ कहाँ पैदा नहीं होते, अब उनकी चर्चा इस अगले श्लोक में की है। सम्यग दर्शन शुद्धा, सम्यग् दर्शन शुद्धा, नारक तिर्यंग नपुंसक स्त्रीत्वानि, नारक्तिर्यं नपुंसक स्त्रीत्वानि, दुष्कुल विकृताल पायुर, दुष्कुल विकृताल पायुर, दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिकाः, दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिकाः। बोलिए। सम्यग् दर्शन शुद्धा, नारक तिर्यंग नपुंसक स्त्रीत्वानि, दुष्कुल विकृताल पायुर, दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिकाः। सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ जन्म नहीं लेते। सम्यक दर्शन शुद्धा, सम्यक दर्शन से शुद्ध जीव अर्थात सम्यक दृष्टि जीव अर्थात जो सम्यक तो सहित मरण करते हैं ऐसे जीव। नारक, नारकी, तिर्यक, त्रियंच, नपुंसक और स्त्री पने को, तो माने स्त्री पने को अर्थात सम्यक तो सहित मरण करते हैं तो नारकी नहीं बनते, त्रियंचों में नहीं जाते, नपुंसक नहीं बनते और स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं होते हैं। आगे देखें, दुष्कुल नीच कुल में नहीं पैदा होते, शूद्रों में पैदा नहीं होते हैं। विकृत
विकलांग नहीं होते। अल्पायु, अल्प आयु, थोड़ी आयु, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में जन्म लिया और मरण कर गए, सम्यक दृष्टि के साथ ऐसा नहीं होता, वो दीर्घायु होता है। दरिद्रताम, गरीब पने को प्राप्त नहीं होता। ब्रजंती न अपि अव्रतिकाः, अव्रतिकाः वे व्रत रहित हों तो भी इन सब को प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ से न लेना है। व्रतिकाः अव्रतिकाः अपि न ब्रजंती, व्रत रहित हों वे इन सब अवस्थाओं को प्राप्त नहीं होते हैं। न ब्रजंती माने प्राप्त होते हैं और न माने प्राप्त नहीं होते हैं। व्रति न हो तो भी, लेकिन सम्यक दृष्टि हो। पंडित जी, यदि सम्यक दृष्टि नरक में नहीं जाता तो फिर सैनिक महाराज क्यों गए? आयु बंध का ये नियम है कि जो आयु एक बार बंध जाती है वो टाले नहीं टलती, वहाँ जन्म लेना ही होता है। जब राजा श्रेणिक ने यशोधर महाराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला था, उस समय अत्यंत परिणाम दूषित होने के कारण 33 सागर की नरक की आयु का बंध किया था। बाद में जब सम्यक दृष्टि हो गए तब वह 33 सागर की आयु का बंध घट के मात्र 84,000 वर्ष का रह गया। लेकिन नरक में जाना तो पड़ेगा। क्यों? आयु बंध का नियम है, जो आयु बंध जाए उसमें जन्म लेना ही पड़ता है। तो यहाँ क्या मतलब निकला? ये तात्पर्य हुआ जो जीव नरक आयु बंद करने के बाद सम्यक दृष्टि बनते हैं उन्हें नरक में तो जाना पड़ता है, और यदि वो सम्यक तो सहित मरण करें तो मात्र पहले नरक में जाते हैं, उसके बाद अन्य नरकों में नहीं जाते। उसी तरह अगर मान लो तिरंच आयु का उन्होंने पहले बंद कर लिया है, क्योंकि दूसरा आने वाला है तिर्यंग, अर्थात सम्यक दर्शन से शुद्ध जीव तिरंचों में पैदा नहीं होते। अब तिरंच आयु का बंद पहले कर लिया, अब क्या होगा? अब वो मरण करके तिरंचों में भोग भूमि में पैदा होंगे। अगर मनुष्यायु का बंद कर लिया होगा तो भी वो भोग भूमि में पैदा होंगे, कर्म भूमि में नहीं होंगे। ये सम्यक्त का प्रताप है। इसलिए नारकी तो बने। क्यों? क्योंकि नरक आयु का बंद पहले कर लिया था और वो टाले टलता नहीं। और सम्यक्त की अवस्था में अगर कोई मनुष्य है, सम्यक्त सहित है, अगर आयु बंद करेगा मात्र देवायु बांधेगा, अन्य दूसरी नहीं। और जब नरक में जन्म लेगा वो जीव तो फिर नपुंसक बनेगा, क्योंकि नारकी तो सारे नपुंसक ही होते हैं। लेकिन अगर नरक में जन्म ना ले, मान लो तिरंचों में या मनुष्यों में जन्म ले, तो वहाँ नपुंसक नहीं बनेगा, या पुरुष ही बनेगा, स्त्री भी नहीं बनेगा। एक अगला प्रसंग और आने वाला है, नपुंसक स्त्रीत्वानि, स्त्री बने को प्राप्त नहीं होता। अगर वो तिरंच बनेगा तो तिरंच पुरुष बनेगा, स्त्री नहीं। अगर वो देव बनेगा तो देव बनेगा, देवी नहीं। भोग भूमि में मनुष्य बनेगा तो मनुष्य बनेगा, स्त्री नहीं बनेगा, क्योंकि स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं करेगा। इस प्रकार सम्यक दर्शन से शुद्ध जीव इन जगहों में कहीं नहीं जाते। पंडित जी, स्वधर्म इंद्र की इंद्राणी सची जो अगले भाव में मनुष्य बनकर मोक्ष जाने वाली है, वो तो निश्चित रूप से सम्यक दृष्टि होती ही होगी। यदि स्वधर्म इंद्र की इंद्राणी सची ने सम्यक तो सहित पहले मरण किया होता तो वह सची नहीं बनती। अर्थात पैदाइशी जब वो पैदा हुई थी तब तो मिथ्या दृष्टि ही थी। क्यों? उसे स्त्री पर्याय मिली। बाद में जब तीर्थंकरों के साथ वह जन्म कल्याणक आदि मनाने में लगे तो सम्यक दृष्टि बनती ही होगी, क्योंकि उसे अगले भाव में मनुष्य बन के मोक्ष जाना है। लेकिन पैदाइशी तो मिथ्या दृष्टि ही होती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं।
अन्यथा स्त्री पर्याय कैसे मिलेगी? गुरुजी, किसी सम्यक दृष्टि ने पहले नरकायु बांध ली हो और फिर व्रतों को धारण किया हो तो वह कौन सी गति में जाएगा? अपनी डायरी में आप एक कानून लिख लीजिए। जिस व्यक्ति के नरकायु, तिरंचायु या मनुष्यायु का बंध हो चुका है वह व्रतों को धारण करता ही नहीं। इसलिए जिस जीव ने पहले नरकायु बांध ली है, बाद में सम्यक दर्शन हुआ है, नहीं, उसके व्रत धारण नहीं होंगे, व्रतों को धारण नहीं करेगा। ऐसी आत्मा में जो आत्मा नरक, तिरंच, मनुष्यायु का बंध किए बैठी है, व्रत धारण करने का उसमें योग्यता ही नहीं होती। वो तो अगर व्रत धारण किया है, पहले आयु नहीं बंधी है, व्रत धारण कर लिया है, तो मात्र देवायु का बंध करेगा, अन्य किसी का नहीं। पंडित जी, सुनते हैं पंचम काल में सम्यक दृष्टि जीव पैदा नहीं होते, ऐसा क्यों? पंचम काल में जितने जीव पैदा होते हैं उनके 3 हीन सहनन होते हैं। अच्छा, हम सब लोगों के वर्तमान में सभी लोगों के लगभग असंप्राप्ता सुरपाटिका सहनन है, क्योंकि हमारी हड्डियां नसों से बंधी हुई हैं। जितने भी जीव पंचम काल में पैदा हम और आप हुए हैं असंप्राप्ता सुरपाटिका सहनन वाले, तो असंप्राप्ता सुरपाटिका सहनन का बंध मात्र मिथ्या दृष्टि करता है। मान लो पूर्व भव में किसी मिथ्या दृष्टि ने असंप्राप्ता सुरपाटिका सहनन का बंध किया हो और बाद में सम्यक दर्शन हो जाए तो उसके असंप्राप्ता सुरपाटिका सहनन संक्रमित होके, नष्ट होके बज विषम नाराज सहनन हो जाता है। अब ऐसा सम्यक दृष्टि जीव जब मनुष्य पर्याय में आएगा तो वो पंचम काल में जन्म कैसे ले पाएगा? पंडित सदा सुखदास जी ने रत्न सावकाचार्य की टीका में ये बात स्पष्ट लिखी है कि उसके जो 5 हीन सहनन हैं, वो पांचों सहनन, 3 तो हीन मतलब बज विषम नाराज के अलावा जो 5 सहनन हैं, पांचों नष्ट होके बज विषम नाराज एक सहनन रह जाता है। उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है। और ये अच्छा सहनन बज विषम नाराज ये पंचम काल में होता नहीं, इसलिए सम्यक दृष्टि पंचम काल में जन्म लेता ही नहीं। वो तो जहाँ भी पैदा होगा पहले संगनन में पैदा होगा। शर्त एक है, सम्यक तो सहित मरण करे तो। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। और पंचम काल में हम और आप सब असंप्राप्ता सुरपाटिका सहनन वाले मिथ्या दृष्टि जीव पैदा हुए हैं। इनमें वो सम्यक दृष्टि कहाँ पैदा होगा? पंडित जी, यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव व्रत संपन्न है तो किस आयु का बंध करेगा? तत्वार सूत्र का जब 6ठा अध्याय हमने आपको पढ़ाया था तब हमने आपको बताया था कि देवायु के आश्रव के कारणों में एक सूत्र दिया है, सम्यक्त्वम च, अर्थात सम्यक दर्शन भी देवायु के आश्रव का कारण है। और उसमें एक विशेष बात और, मात्र वैमानिक देवों की आयु का आश्रव का कारण है, इसलिए अलग सूत्र बनाया गया। इससे तात्पर्य है कोई भी मनुष्य अगर सम्यक दृष्टि है तो मर के तो उसके मात्र देवायु का बंध होगा। अगर कोई देव है सम्यक दृष्टि, मात्र मनुष्यायु का बंध करेगा। कोई नार की सम्यक दृष्टि है तो मात्र मनुष्यायु का बंध करेगा। और तिरंच अगर सम्यक दृष्टि है तो मात्र देवायु का बंध करेगा। इनके अलावा और आयु का बंध वो नहीं करता, ऐसी उसकी योग्यता है। पहले श्लोक में आचार्य ने बताया कि सम्यक दृष्टि जीव मरण करके कहाँ कहाँ जन्म नहीं लेता है। अब जो श्लोक नंबर 36 आ रहा है, इसमें आचार्य बता रहे हैं कि वो कैसा बनता है, कहाँ जन्म लेता है और कैसा होता है। आगे के श्लोकों में भी यही बताया जाएगा कि सम्यक दृष्टि जीव मरण करके कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं। उच्चारण करेंगे।
ओजस्तेजो विद्या ओजस्तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथः वीर्ययशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था महाकुला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूताः मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता बोलिए ओजस्तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथः महाकुला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूताः। सम्यक दृष्टि कहाँ जन्म लेता है और कैसा होता है? देखें, ओज उत्साहवान, तेज परम तेजस्वी चमचमाता हुआ चेहरा, विद्या अत्यंत ज्ञानवान, वीर्य बलवान, यशो अर्थात यश जिसका यश चारों ओर फैलता हो, यशस्वी, वृद्धि निरंतर उन्नति करने वाला, विजय हमेशा जीत हासिल करने वाला, विभव सनाथः वैभव संपन्न, लक्ष्मीवान। पहले कहा था ना, दारिद्र्यों में जन्म नहीं लेता, इसका मतलब वो वैभव का वैभव सहित होता है, लक्ष्मीवान होता है। महाकुला उच्च कुल में पैदा होता है, राजे महाराजे सेठों के यहाँ उसका जन्म होता है। महार्था महान पुरुषार्थी होता है, मतलब वह इतना पुरुषार्थ करने के लिए उसको योग्य शरीर मिलता है कि वह चाहे तो मोक्ष प्राप्त कर ले। क्यों? क्योंकि पहला वज्रवृषभ नारा सेनन उसके होता है, तो महान पुरुषार्थी होता है महार्था। और कैसा होता है? मानव तिलका, जैसे सर्वोपरि तिलक रहता है शरीर में, उसी प्रकार जो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है। लिखा दर्शन पूताः, जो सम्यक दर्शन से पवित्र हैं वे इन सबको प्राप्त होते हैं। फिर एक बार देखें, सम्यक दृष्टि जीव मरकर जब जन्म लेते हैं तो कहाँ जन्म लेते हैं और कैसे बनते हैं? ओज बड़े उत्साहवान होते हैं, आलसी ढीले सुस्त नहीं, परम उत्साहवान। और तेज बड़े तेजस्वी, चमचमाता चेहरा जो देखे तो झुक जाए। विद्या ज्ञानवान, वीर्य शक्तिशाली, यशो जिनका यश चारों ओर फैल रहा है, वृद्धि निरंतर उन्नति करने वाले, और विजय सदा विजय प्राप्त करने वाले। सम्यक दर्शन है, पुण्य साथ में है, फिर क्या बात है। और विभव सनाथः, विभव से सहित अर्थात लक्ष्मीवान, वैभवशाली। और महाकुला उच्च कुल में उत्पन्न, महाकुला महार्था महान पुरुषार्थी, अर्थात मोक्ष के पुरुषार्थ करने में समर्थ। मानव तिलका, और मनुष्यों में तिलक मानी सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाले। दर्शन पूताः, सम्यक दर्शन से पवित्र जीव ऐसे होते हैं। ऐसे वैसे नहीं होते, कुली बन जाए, रिक्शे वाले बन जाए, गरीब बन जाए, चपरासी बन जाए, नहीं, इनमें पैदा नहीं होता। वो तो पैदा होता है उच्च कुलीन, वैभव संपन्न, मनुष्यों में श्रेष्ठ, वो तो अलग ही दिखता है। ये सब सम्यक दर्शन का महात्म्य है। क्या सभी 63 सलाका पुरुष सम्यक दृष्टि होते हैं? तीर्थंकर भगवान तो सम्यक दृष्टि होते ही हैं। 63 शलाका पुरुष कौन होते हैं पहले अपन ये समझ लें। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र,
ये 63 शलाका पुरुष होते हैं। शलाका पुरुष माने पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, सीख खड़ी करने वाले। तो तीर्थंकर भगवान पैदाइशी सम्यक दृष्टि ही होते हैं, लेकिन अन्य जो शलाका पुरुष हैं बलभद्र भी सम्यक दृष्टि ही होते हैं। लेकिन नारायण, प्रतनारायण और चक्रवर्ती जो हैं, इन्होंने इन पदों के योग्य पुण्य जब कमाया था तब तो ये सम्यक दृष्टि ही थे। बाद में इन्हें मिथ्यात्व हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं, पुनः सम्यक दृष्टि बन जाए तो भी कोई आपत्ति नहीं। इसलिए तीर्थंकर भगवान शलाका पुरुषों में तो सम्यक दृष्टि ही होते हैं, और बलभद्र भी बाकी के बारे में जब उन्होंने वो पुण्य कमाया होगा। क्यों? क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के इतना महान पुण्य, इतना वैभवशालीपना आ ही नहीं सकता। इसलिए महिमा तो ये सब सम्यक दर्शन की ही है। गुरुजी, वर्तमान में जो लोग सम्यक दृष्टि नहीं है उनकी इतना वैभव और तरक्की कैसे होती है? पहले ये बात तो सिद्ध हो गई कि इस पंचम काल में उत्पन्न होने वाले सभी जीव मिथ्या दृष्टि हैं। तो जिन मिथ्या दृष्टि जीवों ने पूर्व भाव में विभिन्न पुण्य कमाने के कार्यों को करके और ऐसा पापानुबंधी पुण्य बांधा है जो यहाँ पंचम काल में उत्पन्न हुए हैं, उनके पापानुबंधी पुण्य की अधिकता होने के कारण वैभव तो होता है। लेकिन जैसा पंडित सदासुखदास जी ने लिखा है रत्कर्ण श्रावकाचार में, वर्तमान के जितने भी वैभवशाली हैं इनके आगे गति का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि जितना वैभव है ये सब पाप कार्यों से प्राप्त होने वाला और पाप कार्यों में ही लगने वाला है। पद्म पुराण के रचयिता आचार्य रविशंकर महाराज ने तो एक बात और भी स्पष्ट लिख दी कि वर्तमान के अधिकांश राजा और सेठ आदि, क्योंकि सारे जीवन पाप कार्यों में लगे रहते हैं, इसलिए अंत में यदि संयम धारण न करें तो अधोगति के ही पात्र होते हैं। जो संपत्ति मिली है वो पापानुबंधी पुण्य से मिली है। कोई बड़ा भाग्यशाली होता है जो उस संपत्ति को पुण्यानुबंधी पुण्य वाला बना देता है, नहीं तो पापानुबंधी पुण्य है, वो पुण्य से संपत्ति मिली है, भोगेंगे, पाप कमाएंगे। और देखा भी जाता है ज़्यादा संपत्ति जिनके पास, उनके पाप उनके व्यापार में और उनके खर्च में भी बहुत होते हैं। इसलिए जो जैन है और वास्तव में जैन धर्म का मानने वाला है, जिसने पहले जन्म में अच्छा पुण्य कमाया है, वो तो वर्तमान में एक मध्यम दर्जे के जीव के यहाँ पैदा होगा, जीवन भर अच्छी तरह से अपना जीवन यापन करेगा और आगे स्वर्ग आदि में जाएगा। पंडित जी, महारता शब्द से हमें क्या समझना चाहिए? हमने आचार्य विद्यासागर जी महाराज से एक बार प्रश्न किया था, महाराज पंचम काल में सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होते, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, कोई प्रमाण मिलता हो तो आप बताएं। उन्होंने हमसे स्पष्ट कहा, देखो आचार्य समंतभद्र महाराज ने रत्नकरण श्रावकाचार में लिखा है ना, कहाँ पैदा होता है? महार्था, अर्थात जहाँ महान पुरुषार्थ माने मोक्ष पुरुषार्थ संभव हो सके, ऐसी पर्याय में उसका जन्म होता है। अर्थात मनुष्य बनेगा तो प्रथम सहनन वाला ही बनेगा। ये बिल्कुल शब्द इस बात को बता रहा है, इसके अलावा अन्य सहनन वाला नहीं बनेगा। इससे महारथा शब्द का अर्थ हुआ महान पुरुषार्थ करने में समर्थवान, और महान पुरुषार्थ करने के लिए सहनन कौन सा चाहिए? पहला वज विषम नाराज, इसलिए वज विषम नाराज सहनन में ही उत्पन्न होता है। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी श्री स्वर्गीय निर्मल कुमार जी पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर।
श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। 2. स्वाध्याय मंडल, भगवान 1008 मुनि सुब्रतनाथ मंदिर, बारामती, महाराष्ट्र। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्रीमती उषा जैन, स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन, भोपाल, पारस सिटी। पंकज जैन, आशु जैन, पंकज कुमार जैन, छवि जैन, विशाल जैन, सारिका जैन, अन्य, प्रियांशी, दिव्यांशी, आयुषी, सुहानी, तनिष्का। पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, केयर ऑफ मंजुश्री, पाउना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ, सुरेखा, प्रदीप जैन, 14, बंधु समाज सोसाइटी, उस्मानपुरा, अहमदाबाद। श्वेता जैन, धर्मपत्नी राज पीयूष जैन। स्वर्गीय सोहन लाल जी, धर्मी देवी गंगवाल के पुत्र, तेजपाल, हाउस ऑफ पुष्पा देवी, सुपुत्र रोहित प्रिया, राजीव प्रीति, सुपौत्र सक्षम, सुवीर, सुपौत्री माहिका, यति गंगवाल, बरसोल, बिहार। एसके जैन, श्रीमती संतोष जैन, विपुल जैन, श्रीमती आराधना जैन, पारुल जैन, अतुल जैन, पूर्णिमा जैन और आर्यन जैन, कानपुर।